कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगिना, मद गुरु मद महाधन, निस्तार का मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय दे गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका फिर से। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ हम चर्चा करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब वॉइस और स्क्रीन शेयर सब कुछ आज सुनाई दे रही ना, कोई मतलब डिस्टरबेंस तो नहीं है। सब बराबर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने अभी अभी हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जो भगवान से करते हैं वो, और परीक्षित महाराज की रक्षा, वो अभी उनका चर्चा कर रहे थे। और अभी हमने देखा कि प्रभुपाद जी बोलते कुंती महारानी की शिक्षा है, मतलब प्रार्थना है, पर प्रभुपाद जी बोलते कुंती महारानी के उद्गार में हमारे मानव समाज के लिए, हम लोग के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जो शिक्षाओं को लेके हम भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको दृढ़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कितना अच्छा से कुंती महारानी ने भगवान से प्रार्थना की। अब प्रार्थना के जस्ट बाद युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से स्नेह पूर्वक रिक्वेस्ट किया। और भगवान, उससे पहले हम पर मतलब पढ़ चुके थे कि भगवान तैयार हो गए थे द्वारका जाने के लिए। पर कुंती महारानी की प्रार्थना के बाद, उसके बाद युधिष्ठिर स्नेह पूर्वक जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं हस्तिनापुर में। और उसके बाद आते हैं, सुभद्रा से मिलते हैं, उसके बाद द्रौपदी से मिलते हैं, और भगवान कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। पर इधर क्या होता है, इधर युधिष्ठिर महाराज जो मतलब बहुत शोक, अत्यंत शोक में डूबे रहते हैं। वो मतलब वो रोते रहते हैं, बहुत शोक में रहते हैं। उनको पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल चुका है, पर वो अत्यंत शोक में रहते हैं। वो बहुत शोक में डूबे रहते हैं। उनको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो ऋषि व्यासदेव, ऋषि उनके जो धर्म में राजपुरोहित थे, और भगवान उनको हमेशा समझाते रहते हैं। तो मतलब वो लोग का एक ही काम रहता है, समझाना। मतलब वो इतना शोक में डूबे रहते हैं। सो वो खा खा के खाना प्रसाद पाके उनको समझाते हैं, प्रसाद पा पा के समझाते रहते हैं। पर वो मानने के तैयार ही नहीं होते हैं। वो खुद को हमेशा अपने आप को दोषी समझते रहते हैं। उनको सब आदमी तर्क देते हैं कि ये सब देव करवाए हैं, मतलब काल के द्वारा हुआ है। ये युद्ध होना जरूरी था, इसमें ये आपने कुछ गलत नहीं किया। ये युद्ध जरूरी था, हमने कोई अन्याय नहीं किया, ये न्याय संगत सब कुछ था। पर वो क्या करते, नहीं मानते। उसके बाद से उनको सब धर्म जितने भी ऋषि मुनि हैं सब उसको कोशिश करते समझाने की, पर नहीं समझाते। एक महाराज जी बता रहे थे कि वहां पे सेमिनार चलता था कि युधिष्ठिर महाराज को शांति दिया जाए, दिया जाए। पर वो शांति मतलब नहीं स्वीकार करते थे। वो तर्क पे तर्क देते थे, और खुद रोते थे। कोई उनको सांत्वना देने जाते थे तो और फूट फूट के रोने लगते थे, हाय हाय करने लगते थे। उनकी ये दशा हो चुकी थी। वो मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, वो सोच रहे थे इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं, ये सब सोच रहे थे। और उनको सब समझाने जाते थे तो किसी की बात नहीं समझते थे। तो बहुत बड़ी समस्या था। एक जो पूरे अभी पृथ्वी का राजा है अभी, मतलब, और उसका ये हाल है, वो शोक में डूबा हुआ है। तो पीछे कैसे इस राज्य साम्राज्य चलेगा। तो बहुत विषम परिस्थिति हो गई थी। तो भगवान सब सब परेशान थे और सब समझा रहे थे। लेकिन
भगवान की क्या थी लीला कि भगवान कुछ समझने नहीं दे रहे थे। सब समझा रहे थे पर भगवान हृदय, बाहर से तो पूरा अच्छा सब भगवान समझा रहे हैं, व्यास मुनि समझा रहे हैं, लेकिन सबसे समझाने से क्या होगा? जब तक भगवान उसके अंदर में जो परमात्मा को बैठे वो जब तक नहीं उनको समझने नहीं देंगे तो वो कोशिश कर रहे थे, पर भगवान की क्या थी कि ये दुर्योधन को ये सब जो ज्ञान जो मिले वो किससे मिले, वो भीष्म पितामह से मिले, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपने भक्त की कीर्ति पूरे संसार में फैलाना चाहते थे, तो इसीलिए वो उन्हें समझने नहीं दे रहे थे। पर युधिष्ठिर को जब समझाते थे तो वो नहीं समझे, तो अचानक युधिष्ठिर बोलने लगते हैं कि सबको बोलते हैं देखो मेरा अज्ञान तो देखिए। अब सोचिए, सब उनको समझा रहे, ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान ले नहीं रहे हैं, और बोलते हैं मेरा अज्ञान तो देखिए कि ये जो शरीर है जिसका मृत्यु के बाद कुत्ता सियार जब खा लेंगे, उस शरीर के लिए हम जो है इतने 18 सेना को युद्ध करवा दिए, तो मतलब वो हम कितने बड़े पापी हैं। हम तो, हमारा पाप कभी हम नरक से निस्तार नहीं होगा हमारा। तो ये सब बहुत अपने आप को बोलते रहते थे। उसके बाद वो सोचते हैं कि हम मेरा चलो हम मान भी लिए कि पुरुषों लोग जो थे वो लोग अच्छे, उन लोग को, ठीक है, उन लोग का जो वध हुआ तो वो ठीक है। पर जो स्त्रियां थी जिनके इतने नवयुवक स्त्रियां थी, उनके बच्चे मारे गए, उनके पति मारे गए। एक शास्त्रों में एक श्लोक है कि अपने पति को अपने एक पति अपने पत्नी को इतना अच्छा टेक केयर और इतना प्रेम दे सकता है, जो कि पूरे उसके भाई बहन सास ससुर उसके जितने भी सगे संबंधी हैं, वो मिलके भी नहीं दे सकते। तो एक स्त्री जिसके पति नहीं है, पुत्र भी मारे गए हैं, तो युधिष्ठिर उनको याद करके और रोते थे, सोचते थे। उसके बाद बल मिस बाल, नए नए छोटे छोटे लड़के, द्विज द्विज ब्राह्मण, उसके बाद मित्र, सगे संबंधी, पितृ पितृ में भीष्म पितामह सब, भ्रातृ में कौन, वो करण, करण भी उनको पता चला था ना, तो करण का याद आता था। फिर दुर्योधन, ये सब भाई थे, तो सब भी याद आता था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अज्ञान बस ये बोल रहे हैं, पर इसका है कि युधिष्ठिर महाराज ये नहीं कि अज्ञानी है, पर अभी हृदय करुणा के कारण वो अज्ञान बस बोल रहे हैं। उनमें इतना दया का भावना आया गया है, इसलिए वो अज्ञान में बात कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो लोग उनको बताते हैं कि जब धर्म युद्ध होता है, जब एक राजा किसी राजा के ऊपर युद्ध करता है अपने प्रजा को बचाने के लिए, तो वो न्याय संगत होता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं कि वो बात वो हर तरह से साबित करना चाहता था कि हम पापी हैं, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम तो राजा भी नहीं थे। आपकी बात सही है कि जो राजा अपने प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करता है तो वो न्याय संगत होता है, धर्म युद्ध करता है तो। पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हम तो राजा भी नहीं थे, राजा तो दुर्योधन था, और उस समय में भी सब कुछ सब अच्छा चल रहा था। तो ऐसा कोई तो ये नहीं था कि प्रजा दुखी थे, वो बहुत अच्छा से राज कर रहा था। लेकिन हम राज के लोलुप, मतलब हम राज के लिए, हम बस राज्य के लिए इतने बड़े युद्ध करवा दिए हम अपने साम्राज्य के लिए। ये तो कितना अच्छा राजा युधिष्ठिर था ना, हम राजा थे। तो वो तो उनके लिए है कि जो राजा धर्म युद्ध करता है किसी दूसरे राजा अपने प्रजा को बचाने के लिए, पर हम राजा भी नहीं थे, राजा तो दुर्योधन था। हम अपने राज्य के लिए ऐसा किए। अब खुद सोचिए, युधिष्ठिर मना अपने राज्य के लिए थोड़ी ऐसा किए, पर वो मतलब एक तरह से इतने शोक में डूब चुके थे कि वो अपने आप को पापी समझ रहे थे। उसके बाद वो सोच बोलते हैं कि 10,000 से 10,000, मतलब लाखों करोड़ों साल तक मुझे नरक में पचाया जाएगा, तब पर भी मेरा इतना हम पाप कर चुके हैं, उसका निस्तार नहीं होगा, उससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर वो लोग वो युक्ति देते हैं कि उपाय देते हैं कि शास्त्रों में का ऐसा मानना है महाराज कि आप अगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो आपके पाप कम नहीं लगते, आपके पाप मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वो युधिष्ठिर महाराज बोलने लगते हैं, तर्क देने लगते हैं कि और तर्क से क्या होता है, किसी जायज व्यक्ति को भी तर्क से हराया जा सकता है। नीति शास्त्र में बताया गया कि आप तर्को अप्रतिष्ठित, मतलब तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वो अगर कोई अच्छा भी व्यक्ति है, जायज है, सही बोल रहा है, लेकिन तर्क देके उसको हराया जा सकता है। तो जब इनको बोलता था अश्वमेध यज्ञ के बारे में, तो वो बोलते हैं कि इतने सारे मतलब मृत्यु हुई है, इतने अक्षुणी सेना की वो सब उनकी मृत्यु हुई है, और एक और हम अश्व की घोड़ा की मृत्यु करके उसका उससे उसके पाप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं?
तो उसके लिए तर्क देते हैं युधिष्ठिर महाराज। जैसे एक गंदा पानी है, एक व्यक्ति है जो गंदा पानी को टच करके या गंदा पानी से अशुद्ध हो चुका है, तो अब उसको फिर से उसी गंदा पानी से उसको धो के उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। जैसे एक सुरा मतलब एक शराब शराब का शराबी व्यक्ति है, अगर वो शुद्ध होना चाहता है या कोई किसी के शरीर पे शराब गिर गया, तो शराब से ही फिर उस अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क है, तो तर्क से हम किसी को हरा सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज मानने के लिए तैयार नहीं थे। और एक तर्क है क्या, लोकोक्ति में एक तर्क आती है कि जैसे गाय का गोबर वो इतना पवित्र है, उससे हम अशुद्ध चीज को उसे लीपते हैं, पोंछते हैं तो शुद्ध हो जाता है, तो फिर मनुष्य का जो गोबर है वो क्यों नहीं पवित्र है। तर्क देने वाला ऐसा तर्क देते हैं, वो ब्राह्मण, और उसका तो और अच्छी होना चाहिए। पर आप खुद सोचिए, जब मनुष्य का गोबर से अगर अशुद्ध घर को पोतेंगे तो और कितना अशुद्ध हो जाएगा। फिर तर्क देने वाला एक तर्क क्या आता है लोकतिया में, कि शंख जो है वो किसी जलचर, मोलस्क होता है, हम लोग बायोलॉजी जब थोड़ा बहुत पढ़े थे तो उसमें मोलस्का आता है, एक एक्वेटिक एनिमल, जलचर जीव होते हैं, उसके सेल से बनता है शंख। तो बोलते हैं क्या, कि शंख से, जो शंख तो जलचर का हड्डी है, तो उससे वो शुद्ध होता है, उसे भगवान की पूजा में यूज करते हैं। तो फिर किसी मानव का शरीर जो मानव का खोपड़ी जो इतना उत्कृष्ट है, इतना सबसे एडवांस है, जान मतलब इंसान है, इंसान ही सबसे एडवांस है ना पूरे भगवान क्रिएशन में, तो उसके खोपड़ी लेके क्यों नहीं शंख मतलब यूज किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे तर्क है, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि तर्क से हम किसी को भी, अच्छे व्यक्ति को हरा सकते हैं। इसलिए हमें तर्क पे नहीं देना, हमें जो शास्त्र में भाई जब लिखा है, तो आप युधिष्ठिर महाराज मान क्यों नहीं रहे। शास्त्र में लिखा है कि अस्में के करने से पाप मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे, इसमें तर्क यहाँ पे नहीं काम करना चाहिए। पर वो बार बार तर्क दे रहे हैं। उसके बाद ये सब हो गया। तो जब उसके बाद क्या होता है, जब वो सब थक जाते हैं, तो अर्जुन कृष्ण भगवान सब समझाने में तो लगे ही रहते हैं। तो कृष्ण भगवान एक बार जाते हैं, बोलते हैं, भैया आप हम लोग को तो मेरा हम लोग का बात नहीं समझते, हम लोग जो छोटे हैं, हम लोग अविवेकी हैं, तो आपका ये सो किस प्रकार दूर होगा। युधिष्ठिर महाराज कभी कभी कृष्ण भगवान को ऐसे बोल देते थे, जाओ जाओ तुम कुछ नहीं समझता है, भागो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। वो बहुत छोटे हो थे, वो अर्जुन के समकक्ष थे। पर वो इतने प्रेम के भाव में अब भगवान के अस्तित्व को भूल जाते थे। तो भगवान फिर उनको बोलते हैं कि हम लोग तो कुछ आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो अब हमारे हिसाब से आपको, आप किसका बात मानेंगे। वो पूछ के आप खुद आंसर देते हैं कि आप भीष्म पितामह का बात मानेंगे कि ना, वो तो धर्मज्ञ है, वो तो सारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो सबसे बड़े हैं, तो उनका उनसे मतलब आप उनका बात मानोगे ना, वो बोलेंगे तो आप खुश हो, आप वो जो बोलेंगे वो करोगे ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हाँ, वो जो बोलेंगे वो जो बोलेंगे सो हम करेंगे, उससे हम मतलब वो जो बोलेंगे वो वही उससे उनका बात मानेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, सारे उसके बाद से ये श्लोक स्टार्ट हुए, ये कंटिन्यूशन में ही है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सब, ये एक तरह से पिछले पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक क्या हो गया, कि उनको भगवान बता दिए हैं कि भीष्म पितामह का बात तो वो सुनने के लिए तैयार हो गई है युधिष्ठिर महाराज। अब क्या होगा, वो लोग यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वो लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो इस श्लोक में हम वही पढ़ेंगे। तो जो भी भक्तगण पहले से, जैसे कि आप इतने उत्साहित हैं, तो जयप्रकाश प्रभु जी आप स्टार्ट करिए, हर बार हम प्रभु जी से स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ हरे दिनों से कृष्णा प्रभु। कालीचरण प्रभु को नहीं, हाँ आ जाए कालीचरण प्रभु। हाँ बोलिए, हाँ स्टार्ट श्रुतुवाच कर। इति भीत प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विवस्या तत् विनशनम प्रगात यत्र देवव्रत अप तत्। अपतत शील हाँ। सुत गोस्वामी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन
शैया पर पड़े हुए थे। तात्पर्य, इस नौम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार सर्वशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्रित हुए थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम पहले श्लोक का थोड़ा समझते हैं। आपका इति भीत प्रजाद्रोहा, जब मतलब युधिष्ठिर महाराज को बहुत द्रोह होता है प्रजा के, तो सर्वधर्म विपत विपत से, मतलब सारे धर्म को के जानने के लिए वो क्या आते हैं, वो तत्व विनशनम प्रगाद, वो विनशनम मतलब विनशनम मतलब यहाँ पे कुरुक्षेत्र। यहाँ पे कुरुक्षेत्र को तो वैसे धर्म क्षेत्र बोला जाता है, पर विनशनम यहाँ पे शब्द इसलिए है क्योंकि वो अधर्म के लिए वो विनाशकारी है, विनाशनम क्षेत्र है। तो यहाँ पे अधर्म के दृष्टिकोण से कुरुक्षेत्र को विनशनम कहा गया है। यहाँ पे विनशनम का मतलब कुरुक्षेत्र प्रगाध, वहाँ पे वो लोग वहाँ कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी कहा जाते हैं यत्र देवव्रत अपतत, यहाँ पे देवव्रत जो है अपतत में से गिरना, मतलब जहाँ पे देवव्रत जो है भीष्म पितामह लेटे रहते हैं। तो अब आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड करिए, उसके बाद फिर हम उसमें आगे ऐड करेंगे। तो भक्त कुछ ऐड करना चाहें, या अभी तक कुछ भी क्वेश्चन, जैसे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया, या इसमें कोई ऐड कुछ करना चाहे तो ऐड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें पांडव परिवार के और साथ में श्री कृष्ण और बहुत सारे ऋषि मुनि, उनको हम्म, अंतिम समय में लगभग उनका भीष्म पितामह का अंतिम समय आ चुका है जाने का, तो उससे हाँ पहले मिलने के लिए और अपनी श्रद्धाएं वगैरह देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए हृदय से उनके पास गए हैं। तो परिवार के साथ है वो, और अपने अपने तरीके से उनको उनकी लाइफ के बारे में कह रहे हैं और अपनी श्रद्धाएं अर्पित कर रहे हैं। ऐसा है यहाँ का प्रथान। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए माता मेरी जी। एक जिज्ञासा भी है और प्रश्न भी है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद कृष्ण जी ने उनका राज्यपाठ कर दिया युधिष्ठिर जी का, और उसके बाद उन्होंने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ भी सब करवा दिए। इसके अश्वमेध बाद इतने दिनों बाद उनको क्यों ऐसा लगा कि अब मैंने मारा, जब ये तुरंत होना था, और इतने दिनों बाद भी अभी अपने भीष्म पितामह जी यज्ञ वज्ञ हो गए, उसके बाद भी अभी जीवित हैं, मरणासन है, ये थोड़ा प्रश्न अजीब सा लग रहा है। हाँ बताइए, वो माता जी। 56 दिन तक जीवित रहे, लगभग 56 दिन तक, 56 डेज। नहीं तो 58। 56 दिन तक जीवित रहे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ इनकी ऐसी अवस्था थी तब भी किया गया, उन्होंने या अपनी हाँ इच्छा से छोड़ना चाहते हाँ। थे ना, उत्तरायण हरे वो कृष्णा। पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। अभी है हरे क्या? कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। ये भगवान कृष्ण की मतलब भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा थी कि जब मेरी देह त्याग हो तो उत्तरायण आ जाए और भगवान कृष्ण मेरे समक्ष खड़े हों जब मेरे देह त्याग हो। इसलिए भगवान उनकी इच्छा, क्योंकि भक्त बहुत बड़े थे भीष्म पितामह उनके, हम्म। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण भगवान उस टाइम सारी चीजें करने के बाद में उनके पास पहुंचे थे। ओके। तो माता यहाँ जी, पे ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो युद्ध जो चल रहा था उसमें कहाँ पता था कि उत्तरायण कब आएगा। वो युद्ध में वो मान लो 10वें दिन वो धराशायी हुए, 10 के बजाय 15 दिन बाद होते, 12 दिन बाद होते आते, चौथे तीसरे दिन भी हो सकते थे, तो उत्तरायण का कोई मालूम नहीं था। लेकिन उनको ये वरदान प्राप्त था कि आप अपनी मर्जी से जब चाहोगे तभी आपके देह छूटेगी। तो वो ये उस समय चल रहा था दक्षिणायन। तो दक्षिणायन का समय भी नजदीक आने वाला, उत्तरायण नजदीक आने वाला था, इसलिए वो वेट कर इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण आएगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। और इस तरह का उनको वरदान भी प्राप्त था उनके पिता से, शांतनु से। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो माता जी का जो प्रश्न है अब उस पर हम देखेंगे।
पहली बात, हम लोग जैसे भगवत गीता 45 मिनट में अर्जुन को भगवान ने सुनाया, लेकिन हम लोग पूरा साल कितने दिन में हमने भगवत गीता पढ़ा? तो हम लोग जब अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है ये बहुत समय चला गया। नहीं, ये जो युद्ध खत्म हुआ, जब युद्ध खत्म होता है तो भगवान सबसे पहले वहां पे जाते हैं, गंधारी और धृतराष्ट्र के उनको सांत्वना देने जाते हैं। बस वहां पे सांत्वना दे के ये लोग भगवान वहां से निकल रहे हैं। जब भगवान रथ पे चढ़ते हैं, तब वहां पे क्या होता है, अश्वत्थामा का बाण आता है। ये तुरंत सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि बहुत दिनों से। उसके बाद क्या होती है, अश्वत्थामा को भगवान अश्वत्थामा के बाण से सबको रक्षा करते हैं। उसके बाद कुंती महारानी प्रार्थना करती है, तो ये प्रार्थना हमें इतना लंबा चला, और तो हमें लग रहा है कि बहुत समय हो गया। उसके बाद ये उनको दुख हो रहा है। ये सब क्या हुआ, देखिए, युद्ध विजय हुआ, उन्होंने क्या किया, गांधारी को और धृतराष्ट्र को सांत्वना दिया। उसके बाद भगवान ने धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया, राजसूय यज्ञ। मतलब जिससे क्या होता है, राजसूय यज्ञ से हर एक राजा जो है उसमें आते हैं, मतलब पूरे 3 राजसूय से ही वो क्या कर लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ के तुलना में जो कृति मिलती है वो प्राप्त कर लिए। तो अश्वमेध यज्ञ नहीं था, वो राजसूय यज्ञ था। याग होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लोग भगवान जाने लगे रथ से कि अब सब कुछ हो गया, हम जा रहे हैं। और उसके बाद ही ये श्लोक था, जब जाने लगते हैं राजसूय यज्ञ के बाद, यही सीक्वेंस में श्लोक है। आप देखना चाहोगे तो हम स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद जो है, टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद यज्ञ के बाद जो है, राजसूय यज्ञ होने के बाद भगवान जाने लगते हैं, तब अश्वत्थामा क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है। जब अश्वत्थामा आक्रमण करता है तो भगवान सबको बचाते हैं। उसके बाद जब ये देखते हैं कुंती माता महारानी अपने आंखों से कि भगवान अश्वत्थामा के 5 ब्रह्मास्त्र को एक साथ एक बैठे ही, वो बैठे ही है, कुछ किए भी नहीं, वो रथ पे बैठी है, और उसको क्या किए, उस पूरे अपने चक्र से पूरे को निष्फल कर दिए। और तुरंत जो है उसी समय में उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित को बचा लिए। और यहाँ पे एक ठीक। इंटरेस्टिंग है कि भगवान ना इतना व्याकुल रहते हैं, तो एक भगवान उत्तरा के घर में ना गदा और चक्र दोनों लेके जाते हैं। तो आप लोग सोचो कि दोनों लेके क्यों जाते हैं? तो भगवान सोच रहे थे गदा फेल करेगा तो चक्र यूज करेंगे, चक्र यूज फेल करेगा तो गदा यूज करें। तो जाके घुमाते रहते हैं, तो ऐसे बचाते हैं। उसके बाद फिर जब कुंती महारानी प्रार्थना करती है, जब देखती है भगवान के ईश्वर को, तो उनको याद आ जाता है, अरे हम भगवान को तो बच्चा समझते थे, अपना पुत्र की तरह समझते थे, लेकिन भगवान तो ये सही परम ब्रह्म है, आदि पुरुष है। पहला जो श्लोक में वर्ड आता है, आद्य पुरुषम आद्य, तो आदि पुरुष है। उसके बाद पूरा हम लोगों ने पढ़ा वो किस तरह से प्रार्थना करती है। प्रार्थना के जस्ट बाद क्या होता है, भगवान रुक जाते हैं, उसके बाद इनका शोक जो है स्टार्ट हो जाता है। तो सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, मतलब 1 से 2 दिन का फर्क रहा है बस, युद्ध के 2 से 3 दिन का बाद की घटना है। पर हम जब इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, एक एक वर्ड को, एक एक श्लोक को देख रहे हैं, तो हमें इससे प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत दिन लग गया। पर ऐसे अगर कंक्लूज में बताएं तो युद्ध हुआ, युद्ध में पांडव विजय हुए। वो लोग गंधारी और धृतराष्ट्र से मिलने गए। जब मिलने गए तो फिर वो लोग राजसूय यज्ञ कराए भगवान। जब भगवान राजसूय यज्ञ करवा दिए तो अब वो लोग क्या हुआ, जाने लगे। तो वो लोग जब जाने लगे तब तक क्या हुआ, अश्वत्थामा ने, भगवान जब युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेके जाने लगे तो अश्वत्थामा ने हमला कर दिया। तो अश्वत्थामा से भगवान ने सबको बचाए, वहीं पे बैठे बैठे बचाए, वो 2-3 मिनट में 5 मिनट बचा लिए सबको। उसके बाद जब बचाए तो वहीं पे कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, वहीं खड़े खड़े। ये नहीं है कि हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, जैसे भगवान 45 मिनट में पूरा भगवद गीता सुना दिए थे। तो संस्कृत में कुंती महारानी ये तात्पर्य सब नहीं, वहाँ पे संस्कृत में श्लोक करते हैं। हम लोग को पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, वो 2 से 3 मिनट में श्लोक 5 मिनट में कर देते हैं। हरे तो उसके कृष्णा बाद प्रभु जी। श्लोक, हरे कृष्णा। एक्चुअली जो बातचीत थी जितनी 5-15 मिनट में हुई है, वो हम्म। वहां हुई है जहाँ पर कृष्ण और कुंती और ये सब परिवार के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो लिखा गया है भागवत, वो हम्म। बाद में लिखा गया है, तो उन्होंने अपने शब्दों में भी कुछ लिखा है इसमें। वो जरूरी नहीं कि उन्होंने 10 श्लोक बोले तो 10 ही उस समय यूज किए गए। उन्होंने 10 की जगह 25 भी लिखे हो सकते हैं। ये कृति तो नहीं, व्यास व्यास जी की है। नहीं, तो व्यास जी सब, वो व्यास जी उस समय महाभारत में थे ना, सब कुछ उनको पता था ना। तो वो तो दीर्घ दृष्टि था उनको, वो तो भगवान के साहित्यिक अवतार है। तो जो कुंती महारानी का श्लोक थे ना, जो उन्होंने प्रेयर किया, तो वही प्रेयर पुट किए। उसके बाद आगे वो प्रेयर जो, जैसे हम बोलेंगे कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको ये संस्कृत में बोलते हैं अपने भक्तों को, तो वो श्लोक भी जुड़ता रहता है। तो वास्तव में ये पूरा चैप्टर में कुछ जो है 17 से स्टार्ट होता है कुंती महारानी का श्लोक, प्रेयर 17 या 18 से, हाँ 17 से स्टार्ट होता है। जी।
तो ये सब कुछ सीक्वेंस में हो रहा है, हमें लगता है कि बहुत समय लग गया, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, अब कोई काम नहीं है, अब युधिष्ठिर महाराज को अब टाइम मिलता है, अब राज पर बैठना है, सिंहासन करना है, तब युधिष्ठिर महाराज को शोक उभर आता है, सब नहीं, युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ याद आने लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने कहा राजसूय यज्ञ कर लिया तब उन्होंने शोक नहीं किया, राजसूय यज्ञ करने के बाद फिर तब तक अपने भीष्म पितामह मरणासन्न हालत में हैं, और तब उन्होंने शोक करने के बाद फिर कृष्ण के साथ वहां गए। हाँ, तो राजसूय यज्ञ किए तब तक वो युद्ध जीते थे, तो अभी युद्ध जीतने का उनको खुशी था। जब जब अच्छा युद्ध जीत के सब कुछ हो गया, तब वो सोचा जी हमने क्या 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 कर दिया। जब हमें जब लॉटरी लगता है, हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है, तो हम तुरंत जी उसका 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 तुरंत खुश होते हैं उस मोमेंट में। उस मोमेंट के बाद हम पश्चात, अरे ये पश्चाताप, पश्चाताप कब होता है? जब बाद में ही होता है, तुरंत उस समय पे जब ध्यान आ जाता है तो उसको पश्चाताप नहीं बोलेंगे। तो ये हाँ सब होने के बाद उनको याद आता है। अभी अब जी कोई काम नहीं है ना, तब वो अभी क्या है, अब ये भगवान रुक गए, अब इधर सब कुछ भगवान इधर हस्तिनापुर में रुक गए, और यहाँ पे उनको धीरे धीरे अंदर से शोक आना शुरू हो गया। हरे जी कृष्णा तो प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु इसमें जी। एक चीज और है हाँ प्रभु। कि जब दुर्योधन हार गया या उसकी मृत्यु हो गई या वीर गति हुई उसको, तो हाँ राज्य जो है बिना राजा का हो गया। ये अपने आप मान लिया जाता है कि अगर हाँ राजा उसका जो पहले वाला है वो है ही नहीं, तो हाँ राज्य को बिना राजा का माना जाता है, और यथासंभव शीघ्र ही उसको सूर्यन कराया जाता है। मतलब उसकी शपथ या जो भी है उस समय प्रक्रिया जो चलती होगी, तो राज हाँ सिंहासन शीघ्रता में, हाँ मतलब उतनी शीघ्रता नहीं, बाकी जल्दी से दिया गया कि आगे राजा विहीन राज्य ना रहे। जी हाँ। तो राजा तो इसलिए जल्दी जल्दी में उनका राजा अभिषेक हो गया। राजा तो वो थे धृतराष्ट्र। राजा तो दुर्योधन नहीं था, तो राजा तो ऑलरेडी थे, लेकिन हाँ ये है कि अब धृतराष्ट्र हार गए ना, युद्ध हार गए, धृतराष्ट्र हार गए, दुर्योधन हार गया, तो बात तो वही है ना, बिना राजा के राज्य माना जाएगा। जैसे ठीक। दुर्योधन हार गया हरे ना, इसका मतलब धृतराष्ट्र हार गया, मतलब धृतराष्ट्र के ही वो तरफ से लड़ रहे थे ना, धृतराष्ट्र तो लड़ नहीं सकते, तो हार गया मतलब। उसके बाद से श्लोका में महाराज शब्द क्या किसके लिए यूज होने लगा है? धृतरा महाराज यहाँ पे सब बोल रहे हैं, तो दुर्योधन, ओ सॉरी, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र, महाराज हाँ, को, युधिष्ठिर के बोले। युधिष्ठिर महाराज को। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें हरे जैसे कृष्ण। उनकी इसमें किसी राजा की भी मृत्यु हो जाती है तो राजगद्दी में ये नियम होता है, उसकी अंत्येष्टि से पहले ही उसको राज तिलक करा दिया जाता है। दूसरा राजा राजा राज्य विहीन, राज्य जो है कभी भी राजा विहीन नहीं होता। वो उसको पहले से ही, जैसे जैसे ही धृतराष्ट्र हार गए तो उसी समय से युधिष्ठिर वहां के राजा थे। ऐसा नहीं हो हाँ सकता वो कि वो राजा नहीं थे। वो नहीं, वो राजा तभी राजा बने। राज्य विहीन नहीं हो सकता कभी भी। ये नियम है अभी जो जहां जहां राज्य परिवार है या राजघराने हैं, अभी वहां जी भी यही प्रथा है अभी, जी जो अभी हाँ तब ना, उसको फॉलो कर। हरे कृष्ण प्रभु। तब ना भगवान धन्यवाद तुरंत धन्यवाद तुरंत हरे कृष्ण। राजसूय करवा दिए। जब ये विजय प्राप्त हुआ, उसके बाद वो मिलने गए गंधारी और धृतराष्ट्र सांत्वना देने के लिए, उसके तुरंत बाद राजसूय भगवान ने करवा दिया। तुरंत इस सब एक दिन में हुआ। हमें लगता है कि हमने पढ़ रहे हैं ना, तो हमें लगता है बहुत समय चला गया, नहीं। ये युद्ध खत्म हुआ, भगवान धृतराष्ट्र, भगवान और पांचों पांडव धृतराष्ट्र को गंधार से मिले, उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ के बाद भगवान जाने लगे कि अब सब कुछ हो गया, आप राजा बन के आप हमको आज्ञा दीजिए। तभी क्या होता है, अश्वत्थामा हमला कर देता है। अश्वत्थामा हमला करता है तो भगवान बचाते हैं, तो कुंती महारानी देखते हैं, अरे ये तो भगवान साक्षात है। तो प्रे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो है सब खड़े खड़े सब कुछ हो रहा है, रथ पे भगवान बैठे हैं, कुंती महारानी ऐसे खड़ा होकर हाथ से प्रार्थना करिए, युद्ध दुर्योधन पांचों पांडव खड़े हैं। तो ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ है। उसके बाद भगवान रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए जब रुकते हैं, अब सब कुछ हो चुका है, तब क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तब उनको जो क्या है, शोक आना शुरू हो जाता है। जब वहां रुकते हैं, भगवान जब तब थे तब तब सब काम सब था, आज सुयोग था, फिर यहाँ पे अटैक हो गया अश्वत्थामा का। तो उस समय में उनको इतना भान नहीं हुआ, याद नहीं आया। लेकिन जब रुकते हैं, भगवान अब कुछ है नहीं, अब राज करना है उनको आराम से, तो अब है क्या, उनको मतलब शोक उत्पन्न होता है। तो अभी क्या हुआ है, और इसमें जो धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तो अभी इस श्लोक में देखेंगे कि यहाँ पे है कि कुरुक्षेत्र में जब भगवान चाहते थे कि ये जो भगवान का मेन उद्देश्य था कि ये जो भगवान युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान मिले, जो वर्णाश्रम का, वो किससे मिले, वो भीष्म पितामह से मिले। तो उन्होंने क्या किया, वो सब सब अपने
भीष्म पितामह के साथ आए, कहाँ आए, कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ आए, जहाँ पे देवव्रत देव भीष्म पितामह अपतत वहां पे गिरे थे। भीष्म पितामह को द्वादश महाजन कहा जाता है। भीष्म भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और महाजन थे। इस हमारे शास्त्रों में हमारे इस अभी इस संसार में 12 महाजन है, उसमें से भीष्म पितामह एक महाजन है। तो वो महाजन थे और उनको इच्छा अपने इच्छा मृत्यु का वरदान था। हमें सबको कथा पता ही है कि उनको अपने उनके पिता से जो है शांतनु ने जो है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और वो कुल 58 दिन तक भगवान जो है सॉरी भीष्म पितामह उस वानों के शैया पे लेटे थे। और क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम एक बार लास्ट में भगवान का दर्शन हो, और भगवान की भी इच्छा थी कि हम अपने भक्तों का कीर्ति विश्व जग में फैलाएं। तो सब भगवान पर डिपेंड करता है, भगवान क्या किए उनके। वो अब आप सोचो कि इतना दिन रुके क्यों, 58 दिन। तो उनकी इच्छा थी इसलिए रुके थे, और भगवान उनको परमात्मा के रूप में हर एक आदमी का आत्मा में रहते हैं। तो उनको ये सलाह दी कि आप रुको, हम आने वाले हैं। उनको ऐसा हो रहा था कि भगवान आएंगे मिलेंगे हमसे। और क्यों नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक बात है। जब सबको पता है कि भीष्म पितामह सरसिया पे लेटे हैं, अभी मृत्यु नहीं हुई है, और राज ये तो नहीं है कि वो दूसरे पक्ष में थे तो सब उसे नाराज थे, बस युद्ध कर रहे थे। युद्ध में उसका सब तो सैन्य सैन्य सबका उनका था ही। तो जब पांडव राजा बन जाएंगे तो एक न एक बार तो आएंगे ही सबको दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसलिए मेन बात है वो रुके थे। और पांडव सब भी ये नहीं सोचे थे कि वो मर गए, हमने वो सरसे आप लौटे उनसे नहीं मिल जाएंगे। पांडव से भी जाते, पांडव सब ने जब राज हो गया, सब कुछ हो गया, तो पांडव सब इसी बहाने भगवान चाहते हैं वो लोग मिल भी ले। आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे। तो यही है भगवान उन लोग वो इतने महान योद्धा थे, तो उनके निधन पर क्या होता है, पूरे संसार के आगे आगे आएगा जितने इतने बड़े महात्मा थे कि वहां पे सब आदमी एकत्रित हुए। उनका उनका कीर्ति सारी जगह फैला ही था, लेकिन भगवान और उनको कीर्तिमान बनाने के लिए, उनको पता था कि ये महाजन है। और महाजन जब और कृष्ण युधिष्ठिर महाराज उनसे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बड़ा ज्ञान जो है उद्धृत होगा, बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए सब वहां पे जाते हैं, और पूरे और आगे पूरे देश पूरे ब्रह्मांड से बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। इस श्लोका में यही था। तब अगले श्लोक आप पढ़ेंगे। कालीचरण प्रभु आप पढ़िए। दूसरा वाला सेकंड। हाँ प्रभु जी। तथा देव भ्रातृ। तथा दे भ्रातरः सर्वे सदस्यैव स्वर्णभूषितः अनुवगच्छन् सरथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्री शील व्यासदेव जी धौम्य जैसे ऋषि और ये पांडवों के विद्वान पुरोहित हैं धौम्य ऋषि हम्म। तथा अन्य लोग भी उनके साथ उपस्थित थे। आगे पढ़ो हाँ प्रभु। भगवान पे विप्र नहीं, से। आप दूसरे दूसरे वक्त पढ़ें। हाँ हाँ ठीक ठीक छोटा छोटा ओके। श्लोक है, माता जी सबको मौका नहीं मिला ना। कुसुम कल्या माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। भगवानपि विप्रशे रथेन स धनंजय सैत व्योरोचित नृपा कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जाते सब जब भगवान के पास सबको पता चलता, सब सोच लेते हैं कि अब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जाना है। तो सब कैसे जाते हैं, तो पांडव जो है अपने सारे भ्रातृ, तदा ते भ्रातृ, तो युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ, उसके बाद जो है व्यासदेव, व्यास व्यासदेव जाते हैं। धौम में, धौम कौन थे, उनके पुरोहित, कुलगुरु रोहित। पुरोहित धौम के साथ। और उसके बाद सब उनसे मिलने जाते हैं, रथ पे जाते हैं। रथ किस तरह से रहता है, एकदम अच्छे अच्छे घोड़ों से सुसज्जित रहता है, क्लियर लिखा है।
इस सुंदर रथों पे जाते हैं। और भगवान कृष्ण भी उनके साथ जाते हैं। और भगवान यहाँ पे उससे दूसरे श्लोक में भगवान पे रथेन सधनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के साथ भगवान जाते हैं। और भाई यहाँ यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान पीछे रथ में बैठे रहते हैं और भगवान जो है रथ नहीं चलाते हैं, पर वास्तव में भगवान रथ चलाते हैं। और जैसे सारथी के रूप में भगवान रथ चलाते रहते हैं, अर्जुन सबको लेके जाते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह को भगवान का वही रूप, वही दृश्य अच्छा लगता है देखने में। भगवान चाहते थे, भीष्म पितामह चाहते थे कि हम भगवान को सारथी रूप में देखें, जिस रूप में वो, उनकी यही इच्छा थी। तो भगवान जब जाते हैं रथ पे, तो और अर्जुन ऊपर रहते हैं, चार पांचों पांडव रहते हैं, बीच में युधिष्ठिर रहते हैं, दोनों साइड दो ब्रदर, फिर इधर भी दो भाई रहते हैं। इधर सारथी के रूप में जो है, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं। और सब आदमी साथ में जाते हैं उनको, भीष्म पितामह को देखने के लिए। और भीष्म धृतराष्ट्र युधिष्ठिर किस तरह प्रतीत होते हैं? ऐसे अलकापुर में कुबेर रहते हैं। तो कुबेर जी जैसे वो धन के देवता हैं, तो कुबेर जी जैसे यक्षों से घिरे रहते हैं। हरे कृष्णा। जिस प्रकार कुबेर जी यक्षों से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर जी भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे अच्छे सुंदर घोड़ों से सुसज्जित रथ पे युधिष्ठिर महाराज मतलब आ रहे हैं, यक्ष कुबेर की तरह। मतलब युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर और उनकी बहुत अच्छी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का प्राप्त। यहाँ पर भगवान मतलब सूत गोस्वामी उनके ऐश्वर्य को बताए हैं। तो यहाँ पे ये अंतिम हरे समय में कृष्णा उसे प्रभु जी। प्रसन्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, यहाँ पर ये इन सब लोगों का राजसी ठाटवाट के साथ जाने का एक विशेष कारण है। हाँ वही तो बोला, दिखाने के लिए कि हम कारण लोग ये हैं। है कि एक हाँ। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि जब ये राजा बन ही गए और सभी भाई हैं, उस ये भी उसके छोटे भाई हैं राजा के, तो सभी एक तो अच्छे दिखें, राजसी ठाटबाट में दिखें। दूसरा, हम्म। भीष्म पितामह की भी मन से इच्छा ये थी कि दुर्योधन न जीते और युधिष्ठिर ही जीते। जब युधिष्ठिर जीत ही गए तो उनको राजसी ठाटबाट में या राजसी रूप में देखने की उनकी खुद की इच्छा भी थी भीष्म की, हम्म। कि युधिष्ठिर ही मेरे सामने राजा बने, ऐसा कुछ था। इसलिए वो हाँ। जानबूझ करके अपने राशि ठाट बाट के साथ और अच्छी मतलब जो उस समय की उनकी सेना मान के चले या सभी हम्म। बांधु बांधवों का वो ग्रुप समझे, वो सबको जानबूझ के हाँ। तैयार होकर के राशि तरीके से गए, ताकि भीष्म पितामह जी अपने मन को इच्छा पूर्ति पूर्ति माने कि मैं जो चाह हाँ। रहा था वही हुआ। हाँ। हरे कृष्ण जिससे प्रभु। वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा भी है, जिससे वे अपने अंतिम समय में उन्हें देखकर प्रसन्न हो। तो हमेशा से युधिष्ठिर बचपन से ही धृतराष्ट्र मतलब क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह हमेशा पांडव से इतना प्रेम था, उनको हमेशा चाहते थे। ये नहीं कि दुर्योधन को नहीं चाहते थे। देखिए कोई भी आदमी है ना, जब दो आदमी को समान रूप से चाहता है, लेकिन एक आदमी उनका बात नहीं मानता है, दूसरा आदमी बात में मानता है, तो चाहता है वो समान रूप से, लेकिन एक लगाव थोड़ा जो बात मानता है उनसे ज्यादा हो जाती है। उनको पता है कि ये सही कर, ये गलत कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान भीष्म पितामह हमेशा से पांडव की हित में चाहते थे, लेकिन वो तो अपने पिता को वचन देते थे कि हम कौरव के साथ, कौरव वंश के मतलब हम पांडव के साथ रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, पांडव के जो है उसके साथ रहेंगे। तो इसीलिए वो, और उनका हमने पढ़ा भी था, वो भरण पोषण करते थे तो इसीलिए वो उनका साथ में थे। पर उनको जब भगवान सब उनके साथ इस वेश में इसलिए जाते जानबूझ के कि उनको लगे कि हाँ, उनको अच्छा लगे कि युधिष्ठिर राजा बन चुका है। और सब जैसे एक राजा जाता है ना, राजा के पीछे कुछ सैनिक होते हैं, राजा इसी ठाट बाट में सब जाते हैं, और क्या बोलते हैं, राज अभिषेक के साथ। तो वो इस चीज, क्योंकि हम लोग विजय प्राप्त हो चुके हैं और अभी युधिष्ठिर महाराज हम एक तरह से सब मिलने आए। एक देखिए भगवान का कितनी बड़ा मकसद, मतलब भगवान एक चीज से बहुत चीज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, भीष्म पितामह जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, भीष्म पितामह को अभी बहुत कीर्ति फैलेगी, भगवान का ये मेन मकसद था। लेकिन भगवान एक ही चीज एक बार में नहीं करते, वो हम लोग की तरह नहीं है, वो भगवान मल्टीटास्किंग है। तो भगवान अपने भक्तों की जो महाभागवत है, विष्णु पितामह महाजन है, उनसे उनकी इच्छा थी कि युधिष्ठिर को ज्ञान मिले। और ये सिर्फ युधिष्ठिर को ज्ञान न मिले, वो ज्ञान हमें प्राप्त हो और हम आज सुन देखेंगे, पढ़ेंगे।
वो ज्ञान इस पूरे संसार में प्राप्त हो। यहाँ पे क्या लिखा है, हमने एक चीज छोड़ दिया अभी चर्चा में, ब्रह्म ब्रह्म यहाँ क्या है, ब्रह्म ब्रह्म ऋषि आए थे, और एक और श्लोक और ऊपर था। नीचे आएंगे वो श्लोक। पूरे ब्रह्म पूरे संसार ब्रह्मांड से जितने हरे बहुत सारे ऋषि और मुनि देव ऋषि ब्रह्म ऋषि सब आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वहां पे वो ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि भीष्म पितामह कौन है, कितने बड़े भगवान के भक्त हैं और कितने ज्ञानी हैं। तो ये हो गया कि उनकी कीर्ति फैल जाएगी। उसके बाद वो खुश भी हो जाएंगे जब देखेंगे युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, सब उनसे मिल लेंगे एक बार मृत्यु के समय में। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या, भीष्म पितामह तो ये चल रही, ये सब मेटेरियलिस्टिक सुख है, लेकिन भीष्म पितामह को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो अपने भक्त को, भीष्म पितामह पूरा दुनिया भी ये देखना चाहता है, और पूरा दुनिया पूरे संसार के जितने भी महान महान भक्त हैं सब आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरह से एक भक्त मृत्यु के समय में भगवान को सामने रख के किस तरह से अपना शरीर छोड़ता है। जब मृत्यु के समय में कोई कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा, किस चेतना से बोलेगा, और वो जब भगवान कृष्ण के सामने उनकी मृत्यु को अपना शरीर का त्याग करेगा तो डायरेक्ट भगवत धाम में जाएगा, तो उस समय में उसकी क्या चेतना होगी, वो सुनना चाहता था। पूरे वो देखने के लिए, वो सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड से ऋषि देवर्षि मुनिगण वहां पे एकत्रित हुए थे। तो भगवान की ये सारी लीलाएं थी। और उसके बाद एक अगला श्लोक है, तो ये अगला श्लोक पढ़ेंगे। अब इसमें कोई किसी को शंका या जिज्ञासा तो आप बता सकते हैं। हाँ। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हरे हम कृष्णा एक प्रभु और। जी। हाँ माता जी मैं बोलिए। कहना मैं मतलब मुझे लगता है कि ये भी बताना होता है कि जैसे जिसकी मति हमेशा ईश्वर में सदैव लगी रहती है, उसी की मति अंत समय में सिर्फ भगवान में लगी रह सकती है, अन्यथा किसी और की नहीं। ये हम सोचे सारी जिंदगी हम इधर उधर मौज मस्ती काट लें और इंद्रियों को इधर उधर लगाए रखें, आखिर में मतलब हमें भगवान नजर आ जाएंगे, हमने 4 दिन माला जप लिया, 4 दिन नाम ले लिया। तो ऐसा नहीं होता। जिसकी सदैव मति भगवान के चरणों में लगी रहती है, उसी की अंत में भगवान में मति रह सकती है, नहीं तो पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पड़े हैं, मति कहाँ है। ये आप बहुत अच्छा बात माता जी पकड़े हैं। वैसे तो भगवान की एक लीलाएं में करोड़ों लाखों शिक्षाप्रद शिक्षाएं हैं, पर वो हम बद जीव, हम जो कितना उसमें से ले पाते हैं वो अलग बात है। तो आपने बहुत अच्छा यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। और यहाँ पे ये भी भगवान दिखा रहे हैं कि जो जीवन भर मेरा भक्ति करता है, तो लास्ट समय में अगर वो मुझे याद करे न भी, वो लास्ट समय में मुझे भूल भी जाए, पर मैं उसको याद दिलाता हूँ और मैं अपने भक्तों को नहीं भूलता हूँ। और वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे वास्तव में भीष्म पितामह नित्य सिद्ध भक्त थे, लेकिन ये कृष्ण भगवान खुद युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप कहाँ चलिए ज्ञान लेने के लिए, भीष्म पितामह के पास चलिए, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि हम अपने भक्तों को लास्ट समय में उनको दर्शन दे, उनके साथ रहे। तो हमारे प्रभुपाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जीवन भर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लास्ट में मृत्यु समय में भूल भी गए तो भगवान आपको भूलने नहीं देंगे। अभी भगवान क्यों नहीं यहाँ पे भगवान खुद चले गए, अब भगवान सामने में तो भूल कैसे पाएगा। तो भगवान यहाँ पे कितना अच्छा से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आप जीवन भर भक्ति करोगे। कोई आदमी सोचता है, एक आदमी दो तरह का होता है, एक आदमी सोचता है क्या जीवन भर भक्ति करेंगे लास्ट में भगवान का नाम याद आ जाएगा, याद कर लेंगे, तो उसका कोई ठीक नहीं है, याद नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही व्यर्थ है, उसका चला जाएगा। लेकिन एक ये वो आदमी हमें ये भी क्वेश्चन कर सकता है ना, ठीक है आप लोग जीवन भर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपका भी तो चांस है कि लास्ट टाइम में भगवान का न याद आए। उसका क्वेश्चन तो सही है, पर भगवान कंफर्म करते हैं, ठीक है ऐसा हो सकता है कि लास्ट समय में वो भक्त मुझे याद नहीं कर पाए, पर उसको मैं याद करूंगा और मैं उसको याद दिलाऊंगा जिससे वो मुझे याद करे। तो यहाँ पे वही हुआ है। भगवान खुद युधिष्ठिर को बोलते हैं आपका शोक दूर नहीं हो रहा है, आप भीष्म पितामह के पास चलिए। तो भगवान खुद चाहते हैं कि अंत समय में हम अपने भक्त, इतने बड़े भक्त जो है, जो जीवन भर भगवान का भक्ति किया। हमें लगता है महाभारत को ऊपरी दृष्टिकोण से, जब भौतिकवादी जब गुरु परमाणिक संप्रदाय में आके नहीं देखता है, तो उनको लगता है कि दुर्योधन के साथ ही भीष्म पितामह थे वो गलत थे, वो उन्होंने कृष्ण पर हमला किया। इसका भी रीजन आगे पढ़ेंगे। पता है वो कृष्ण भगवान चाहते थे, भगवान ना 5 रस बहुत सा मुख्यतः तो 5 रस होते हैं, लेकिन उसी रस में उस और डिटेल में जाएंगे तो 12 रस होते हैं। तो भगवान हर एक रस में, हर एक रस से भक्तों से क्या करते हैं, प्रेम, हर एक रस का आनंद आस्वादन करते हैं।
जैसे माता यशोदा माता और देवकी मैया सब जैसे वात्सल रस का वो वात्सल आस्वादन किया, वैसे ही उनकी इच्छा थी भीष्म पितामह से वीर रस में उनके वीर रस आस्वादन करने की। तो भीष्म पितामह वो चाहते ही थे कि हमें तीर मारे, हमको अच्छा लगे। और भीष्म पितामह का भी एक ही इच्छा रहता है कि वो भगवान जो जो रथ उठाए ना, वो सीन उसके दिल में छप जाता है भीष्म पितामह को। हमेशा चाहते हैं कि सारथी के रूप में भगवान को देखना, और भगवान जो रथ उठा पहिया उठाते हैं मारने के लिए, तो और उनको बहुत प्यारा लगता है वो। तो वो भगवान देखते हैं कि इस भक्त कैसे क्या चाहता है, किस रूप में हमारी सेवा करना चाहता है। तो भगवान को भीष्म पितामह से लड़ाई करके खुशी मिलती थी, और ये बात भीष्म पितामह को पता था, और उनको भी अच्छा लगता है भगवान के साथ लड़ाई करने में, तो इसीलिए वो विपक्ष में थे। तो ये बहुत एक जिला से बहुत सारे ज्ञान, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने अच्छा बताया। और प्रभु जी मैंने एक जगह सुना भी है, जब मृत्यु की सरसैया पर लाल गोविंद दास जी को सुना है, उसमें बताते हाँ हैं कि वो प्रभु जी का मतलब जिस समय कृष्ण भगवान आते हैं तो कहते हैं, "हे केशव, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरे सामने ही खड़े रहना, मतलब और मैं तुम्हारा अब जो मेरी धी रूपी बेटी है, मतलब मती मती रूपी जो मेरी बेटी है, वो उसको मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ।" मतलब वो कहते हैं मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना है। तो वो सब चौंक जाते हैं, इनकी बेटी कौन सी? कहते हैं जो मती है मेरी, क्योंकि बेटी जो होती है वो दोनों घरों को संवारती है। अगर अच्छा करेगी तो दो घर का उद्धार करेगी, और गलत करेगी तो दो घर का उद्धार, मतलब बेड़ा गर्क करेगी। तो वो जो मेरी मती है वो उसको मैं आपसे ब्याह देता हूँ, तो मेरी मती आपके ही इसमें लगी रहेगी। मतलब ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, अच्छा तो लगा। वो हाँ, जी 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 तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ जी है, जी अभी हम लोग जी वो जी आएगा। आपका जो जी वो स्तुति भगवान करते हैं जी। भीष्म पितामह, तो आएगा। तो ये सब थैंक सारी यू प्रभु जी। शिक्षाएं हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भीष्म हरे कृष्णा पितामह माता की जी। अंतिम इच्छा यही थी कि जब मैं यदि मृत्यु आए, मैं मृत्यु का वरण करूं, तो श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र धारण करके मेरे सामने खड़े हों। ऐसा उन्होंने हाँ वरदान पहले से मांग रखा था। हाँ, वरदान तो नहीं, मतलब इच्छा बोलेंगे, वरदान तो हाँ था तो की इच्छा मृत्यु का, जी। लेकिन नहीं, सबकी इच्छा होती है कि भगवान, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारी इच्छा नहीं है कि हमको भगवान दर्शन दे। पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जीवन भर क्या किए। हम बस ये इच्छा कर लेंगे कि मृत्यु के समय में हमें भगवान का दर्शन हो जाए या हमारे सामने भगवान खड़े हो जाए, वो उससे थोड़ी हो जाएगा। हम जीवन भर क्या किए। यहाँ पे भीष्म पितामह जीवन भर भगवान के भक्त थे, तो मृत्यु के समय में भगवान ने खुद अरेंज किया सब कुछ, और उसके बाद सबको पांडव के साथ सब के साथ पहुंचे खुद अपना दर्शन देने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंस होता है कि हम जीवन भर अगर अच्छा से भक्ति करेंगे ना, तो हमें लास्ट टाइम में भगवान के दर्शन होंगे, अच्छा से भक्ति करेंगे तो, हमारी इच्छा रहेगी तो। नहीं बस इच्छा कर लेंगे और सोचेंगे कि लास्ट टाइम में भगवान की इच्छा कर लेंगे दर्शन हो जाएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब जी भगवान देख रहे हैं ये भक्त जीवन भर किया है, तो भगवान खुद उसको दर्शन देने के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और ये माता जी ने क्लू दे दिया, याद दिला दिया हम लोग को। हम लोग एक शिक्षा यहाँ से ले सकते हैं। और फिर जी। अगला श्लोक है, अब ये श्लोक पढ़ के खत्म करेंगे। तो ज्ञानेंद्र माता जी आप ये पढ़िए श्लोक। चौथा नंबर ना प्रभु जी। हाँ, दृष्ट्वा निपततम, दृष्ट्वा दृष्टवा निपतितम। भूमो दिव्यच्युत मेवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। आगे बढ़ाए प्रभु जी। नहीं माता जी। हाँ हाँ। स्क्रीन स्क्रीन आगे बढ़ाइए। हाँ प्रभु, हाँ। बता पढ़िए। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने मरणासन्न भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक श्लोक पढ़ेंगे, छोटा सा ये श्लोक है, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। तो ये श्लोक तत्र। आप नहीं, आप दूसरे माता जी 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 प्रभु जी, पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा।
बिल्कुल। अनुपमा माता जी, आप बताइए, पढ़िए। अनुपमा माता जी क्लास में है? चलिए, कल्पना माता जी, आप पढ़िए जी तत्र प्रभु से। जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी। तत् ब्रह्म ऋषय सर्वे देव ऋषय च सतम राज ऋषय च तत्र आसन प्रश्नम भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। तात्पर्य: ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या है कि जब भगवान सब आते हैं, क्या है, दृष्टवा निपतितम भूमो, मतलब इसमें है दृष्टवा में से देखना, निपतितम में से गिरे हुए भूमि पे जब लेटे थे। कौन लेटे थे? वो भीष्म पितामह। तो उनको क्या करते हैं, सब आदमी प्रणाम करते हैं। किस तरह से प्रणाम करते हैं? पाँव की तरफ से प्रणाम करते हैं। जैसे भीष्म पितामह का सर इधर है और इधर पाँव है, तो पाँव की तरफ से पांचों पांडव जाके प्रणाम करते हैं। और उसके साथ कृष्ण भी रहते हैं। तो स भीष्म शानुगा पांडवा भीष्म शानुगा स चक्रिना। चक्रिना किसको बोलते हैं? जो चक्र धारण करता है, चक्री। तो भगवान को कभी कभी चक्री भी बोला जाता है। तो चक्रिना मतलब कृष्ण। तो वो चक्रिना भी पांचों पांडव और कृष्ण सब प्रणाम करते हैं। किस तरह से प्रणाम करते हैं? पाँव की तरफ से, उनके पैर की तरफ से, पैर के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसे प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को देखते हुए। और कृष्ण भगवान भी प्रणाम करते हैं। कृष्ण भगवान क्यों प्रणाम करते हैं? कृष्ण भगवान क्योंकि वो मतलब उनका बहुत तरह से संबंध है पांडवों के वंश के साथ। उनके पांडु जो है उनके फूफा लगते हैं वो। कुंती महारानी उनकी बुआ लगती है। और अब इस तरह से वो पांचों पांडव के ममेरे भाई हैं। और अर्जुन के समकक्ष है। मतलब छोटे भी हैं अर्जुन के मतलब अर्जुन के इतने ही बड़े हैं। तो वो भी भगवान भगवान जो है मानव की तरह इन्हें कि अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। और वो आराम से वो छोटे भाई के नाते वो भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे तत्र मिस वहाँ। हमने बताया था कि यहाँ पे क्या पूरे, यहाँ पे सर्वे मिस होता है समस्त। तो ये सर्वे एक जगह नहीं है। ये संस्कृत में होता है, जब एक जगह कुछ लिखते हैं ना तो हर जगह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सर्वे ब्रह्म ऋषि मतलब समस्त ब्रह्म ऋषि, समस्त देव ऋषि, समस्त राज ऋषि, सब जो है ये दृष्टुम ये देखने के लिए तत्र मिस वहाँ जो है वहाँ तत्र आसन, आसन मिस आए, उपस्थित थे। जैसे यहाँ पे मतलब वहां पे जब सब आदमी हस्तिनापुर से पांडव सब आए थे भीष्म पितामह के पास मिलने के लिए, वहां पे शोक को शांत करने के लिए। हरे कृष्ण। सब आदमी आए थे भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए। सब उधर से आ रहे थे, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र। लेकिन उससे पहले ही ब्रह्म ऋषि जितने इस ब्रह्मांड में जितने ब्रह्म ऋषि है, जितने देव ऋषि है, जितने राज ऋषि है, सब उपस्थित थे। यहाँ पे क्या है, देखिए, तत्र आसन में क्या होता है? उपस्थित थे। मतलब पांडवों सबसे आने से पहले वो लोग आ चुके थे। आप समझे? हम लोग इस समय में फोन करते कहीं तो कहीं से आ जाते हैं। उस समय में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि नौ पांडव को किसको बताया। वहां पे मन की बात समझ आते हैं ऋषि गुरु। तो उनको पता चल गया कि अभी ये लोग पहुंचने वाले हैं। और भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं। यहाँ पे क्या है, भीष्म में लिखा है ना, भीष्म पितामह स्वयं महर्षि हैं। तो 12 महाजन हैं, उसमें से ये इतने बड़े संत हैं। और मृत्यु के समय में भगवान उनके सामने में आ रहे हैं खुद मिलने के लिए। तो मृत्यु के समय में वो जो ज्ञान देंगे और धृतराष्ट्र को, तो वो सभी प्रकार से हमारे लिए हितकारी होगी। तो इस विचार से पूरे जगत पूरे ब्रह्मांड के सारे ऋषि महर्षि महापुरुष सारे ऋषि मुनि सब वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो आज यहीं तक रुकेंगे। उसके बाद
इसमें डिटेल वर्णन है कि वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन कुछ सूत जी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, करना मतलब किन्हीं किन्हीं का नाम लेते हैं। पर्वत के साथ नारद आए, पर्वत और धौम में आए भगवान बादरायण, मतलब तो ये श्लोक बहुत बड़ा है। और ये कल पूरा लेगा समय, अगर कोई अच्छा से अगर उसको पढ़ाया जाए तो। ये कितने बड़े श्लोक है, ये इतना बड़ा। बहुत सारे पेशों हमको का तो प्रभु जी। ये जो है, हमें तो याद आ गया पहला जो श्लोक पढ़े थे 1.1.1, वो 5 दिन चला था। तो यही कल श्लोक है इसको इसमें विस्तार से सारा। पढ़ेंगे प्रभु जी, कल विस्तार से हाँ पढ़ेंगे, समय ज्यादा हाँ, ये लेगा ये। हाँ, और अच्छा है, इसमें हर एक के बारे में जानकारी का मिलेगा। वादरायण कौन है, हाँ, उसके बाद जो है उसमें सभी ऋषियों के वेद, बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। हाँ, कि कौन कौन वहां पे आए थे। तो यह तो बहुत बड़ा है, और इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे जो दर्शन करने के लिए, कि हम परशुराम आए थे। अभी हम लोग अथी कर रहे हैं, परशुराम से वास्तव में उनका युद्ध हो चुका था, लेकिन वो उनको पता था वो हमारे शिष्य और महान शिष्य हैं। एक गुरु को पता चलता है ना ये शिष्य कैसा है, तो तब वो युद्ध हो चुका था। परशुराम वास्तव में भगवान है, लेकिन तब पर भी वो समझ रहे थे वहां पे वो कितना अच्छा बहुत बड़ा ज्ञान प्रकट होने वाला है, तो वो अपने शिष्य को सुनने के लिए आए थे। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड से बहुत महान महान विभूतियां से भगव ये भीष्म पितामह के इस ज्ञान को सुनने के लिए आए थे। तो आज की क्लास में जो भी हम कुछ पढ़े उससे रिगार्डिंग किसी का कोई जिज्ञासा, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कुछ त्रुटि हमसे हुई तो उसके लिए क्षमा, और कुछ आप ऐड करना चाहें हमारी त्रुटि को देखते हुए तो आप ऐड कर हरे कृष्णा सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भीष्म के पास ये ऋषि मुनियों का आना, पांडवों का आना और कृष्ण का आना, हम्म, ये यहाँ पर मुख्य दो उद्देश्य हैं। हम्म, एक तो उद्देश्य ये है कि युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश उनसे दिलाया जाए, वो भी सभी लोगों के सामने, जिससे वो तो सीखे ही, बाकी सभी लोग भी उसको ध्यान दें। दूसरा, उन्होंने पहले भगवान से निवेदन किया था भीष्म जी ने कि मेरी मृत्यु यानी अंतिम समय जब भी हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे हम्म। आपके दर्शन उसी समय हो, यानी मृत्यु होने से पहले हुए आप मेरे पास उपस्थित हो, ऐसा मेरा निवेदन है। तो ये दो मुख्य कारण थे इन सबका एक साथ इकट्ठा होना। हरे कृष्ण वही प्रभु। तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं। भगवान वो इच्छा किए थे और भगवान ने देखा कि ये इच्छा नहीं, ये जीवन भर भी हमारी भक्ति की है। वैसे तो हम भी इच्छा कर सकते हैं, "हे भगवान हम मृत्यु के समय में आपका दर्शन हो, आपका स्मरण हो", और हम जीवन भर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान नहीं दर्शन देंगे। लेकिन यहाँ पे भीष्मपितामह इच्छा भी की, और भीष्मा परम भक्त थे, तो भगवान क्या किए, खुद उनको जाके दर्शन दिए। और पहला जो आप बताए उद्देश्य, उसमें वो भगवान का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस तरह से पूरे जगत को, पूरे संसार को नॉलेज मिले। और मैं भगवान का था कि युधिष्ठिर को ये ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन जब पूरे जगत में जब पता चला कि ये भीष्म पितामह ज्ञान देंगे युधिष्ठिर को, तो सबको पता था भीष्म पितामह कौन है। सबके सबको सबके सबके मन में भीष्म पितामह के प्रति बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत आदर था। तो उनको पता था कि ये कुछ बोलने वाले हैं, इसका मतलब बहुत ऐसा कुछ जरूर है जो हमें बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। तो सब परा भागते हुए, सब जहां जहां कहीं कहीं है, सब भागते हुए सब यहाँ पे आ गए। वो भी कब कहाँ पे आ गए, अर्जुन भीष्म पितामह क्या बोलते हैं युधिष्ठिर सबसे पहले आके वहां पे विराजमान हो गए। वो लोग तो रथ से आए तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो लोग जब पूरे ब्रह्मांड से सब आदमी आके वहां पे उपस्थित थे पहले से ही। आसन, आसन भी क्या है, वो बैठे थे, उपस्थित थे। तो वो लोग यही होते हैं वास्तव में। साधु संग इसी को बोलते हैं, जब कहीं ज्ञान हो, कहीं कथा सुनने को मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए। हमें अपने ये मत नहीं देखना चाहिए कि हमारी क्या परिस्थिति है। अगर उस परिस्थिति में अगर आप जा सकते हैं थोड़ा भी किसी चीज को मैनेज करके, आप भगवान का ज्ञान मिल रहा है, कोई अच्छे वक्ता है, कोई शुद्ध भक्त है, तब वहां पे हमें जाना चाहिए। हमें आप उसको ये प्रो, प्रो, उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। प्रभु जी, पुराना भी नियम है कि जब भी हमारे सामने महान संत या महान पुरुष कोई भी आए, तो उससे नीचे पद वाले उससे पहले उपस्थित हो जाएं। आज भी यही नियम है। सही भगवान बोले भगवान। उपस्थित होने वाले हाँ थे, उससे पहले ऋषि मुनि बाकी सब लोग आ चुके थे कि हाँ, भगवान के भगवान आने के का बाद स्वागत नहीं के आना लिए। है। हाँ हाँ, और सम्मान भी तो है कि हाँ भगवान है, सबसे बड़े हैं। तो उनसे पहले उनसे नीचे वाले भक्त ऋषि मुनि गण जो भी है वो पहले पहुंच जाने चाहिए। इसलिए वो पहले हाँ आकर के आसन ग्रहण कर चुके थे, यानी कि वहां पे हाँ उपस्थित हो चुके थे। हाँ हरे कृष्ण। हाँ।
इस संसार के व्यक्ति को तो लगता है कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहते हैं, पर जो देवी देवता है, ऋषि मुनि सब है, उनको तो पता ही है साक्षात भगवान है, तो वो तो उनका वेलकम करने के लिए आ गए। हाँ सही बताया। तो इसी के साथ हम क्लास विराम देंगे। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र और हरे कृष्णा मंत्र बोल के हम क्लास विराम विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। रघुनाथ प्रभु की जय। नहीं नहीं, गौर हरे भक्त कृष्णा वृंद की प्रभु, जय। दंडोत प्रणाम।